नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। बच्चों, मैं गीता हिंदी कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम पहले ई व ई की मात्रा से बने शब्दों के बारे में पढ़ चुके हैं और आज हम उनसे संबंधित कुछ दोहराई करने वाले हैं। तो ठीक है बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं ई से बने शब्द अर्थात ई स्वर वाले शब्द। ठीक है, तो अब आप मेरे साथ ई स्वर वाले शब्द पढ़ेंगे। ई स, इस, ई न, इन, ई रा दा, इरादा, ई ना मैं, इनाम, ई ला जे, इलाज, ई ला का, इलाका, ई शा रा, इशारा, ई ता, इत रा ना, राना, इतराना। फिर से पढ़े एक बार, चलिए तो फिर से पढ़ते हैं। ई स, इस, थोड़ा जल्दी पढ़ते हैं। इन, ई राधा, ई नाम, ई लाज, ई लाका, ई शारा, इतराना। ठीक है, आया समझ में आपको कैसे पढ़ते हैं। बच्चों, आपने एक बात का ध्यान दिया कि जब मैं शब्दों को पढ़ दी थी तो थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ दी थी, है ना। ई स्वर वाले जितने भी शब्द होते हैं वो थोड़ा जल्दी बोले जाते हैं। और एक बात और ध्यान रखने वाली है बच्चों, यहाँ पर कुछ शब्द है ई की मात्रा वाले। ठीक है, ये शब्द थे स्वर वाले, ई स्वर वाले, और यहाँ पर कुछ शब्द हैं ई की मात्रा वाले। जैसे देखिए, सी जमा र, सिर। आपने देखा स में ई की मात्रा लगी तो बना सी, और हमने इसमें एक व्यंजन जोड़ दिया र, तो शब्द क्या बन गया, सिर। तो इसी तरह से बच्चों, ई की मात्रा वाले भी जितने शब्द हैं वो भी जल्दी बोले जाते हैं। और एक और बात आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर कि ये जितने भी शब्द होते हैं हमारी ई की मात्रा के, इनका जो आगे मात्रा लगी है, देखिए इनके आगे जो मात्रा लगी है, छोटी ई की मात्रा, वो ठीक व्यंजन के आगे लगी है। इसका मतलब आपको क्या ध्यान रखना है कि हमारी ई की मात्रा हर व्यंजन के आगे लगती है। कहाँ लगती है, व्यंजन के आगे लगती है ना। जब छोटे बच्चे होते हैं वो सबसे आगे लगने की कोशिश करते हैं ना। सबसे आपने देखा होगा जब आप प्रार्थना करते हैं तो वहां भी हम छोटे बच्चों को सबसे आगे लगाते हैं। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि हमारी जो ई की मात्रा है वो छोटी ई की मात्रा है, और छोटी ई की मात्रा कहाँ लगेगी, व्यंजन के आगे लगेगी। ठीक है, तो आप पढ़ते हैं ई की मात्रा वाले शब्द। दी ना दिन, गी ना गिन, की ध र किधर, टी क ट टिकट, की सा में किसान, छी ल का छिलका, की श किश, मी श मिश किशमिश, पीघ ल ना पिघलना, विटामिन विटामिन। अच्छा लगा, चलिए एक बार फिर से पढ़ते हैं इनको, और अब थोड़ा और जल्दी पढ़ेंगे, है ना। इन शब्दों को तो जल्दी बोला ही जाता है, लेकिन अभी तक हमने कैसे पढ़ा, जोड़ जोड़ के, दी ना दिन। अब हम पढ़ेंगे एक साथ। दिन, गिन, किधर, टिकट, किसान, छिलका, किशमिश, पिघलना, विटामिन। बहुत अच्छे बच्चों। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ई स्वर वाले शब्द व ई की मात्रा वाले शब्द अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए इसी से संबंधित कुछ प्रश्न पूछते हैं आपसे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा बच्चों। जिन शब्दों में ई स्वर आया है उन शब्दों पर सही का निशान लगाइए। ठीक है, आपको यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं ई व ई वाले शब्द। ठीक है, और इन शब्दों में आपको आपका सही शब्द देखना है, ई स्वर वाला, और जो भी हमारा सही शब्द है उस पर हमें क्या लगाना है, सही का निशान लगाना है। ठीक है, तो पढ़ते हैं फिर। ई स, इस, सही शब्द है हमारा, जी हाँ, ये हमारा सही शब्द है, ई स्वर वाला शब्द है, इसीलिए हमें इस पर सही का निशान लगाना है। ठीक है, अगला है इन।
इन शब्द भी हमारा सही है। जी हाँ, क्योंकि ई स्वर वाला है ना, तो इसीलिए हम इस पर भी सही का निशान लगाते हैं। आगे है हमारा बच्चों ईश। ईश शब्द सही है, बताइए आप। नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर ई स्वर नहीं है, ई स्वर है ना, तो इसलिए ये सही शब्द नहीं है, तो इसे हम छोड़ देंगे। यहाँ पर हमें सही का निशान नहीं लगाना है। अगला है इनाम। ठीक है, इनाम शब्द हमारा सही शब्द है, ई स्वर वाला है, इसलिए इस पर भी सही का निशान लगा दिया। बहुत अच्छे बच्चों। अगला है ईशान। ईशान पर लगाना है, बताइए आप। नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है? क्योंकि ये शब्द, हाँ जी, क्योंकि ये शब्द बड़ी ई का है, ई स्वर का है, ई स्वर का। ठीक है, तो इसलिए इस पर हमें सही का निशान नहीं लगाना है। और फिर आगे है इधर। इधर पर लगाना है। जी हाँ, इधर पर लगाना है, क्योंकि ये शब्द हमारा ई स्वर का है, तो इसलिए इस पर हमने सही का निशान लगा दिया। ठीक है बच्चों, बहुत अच्छे, आपको अच्छे से समझ में आ रहा है ना। तो अब हम पढ़ते हैं कुछ ई स्वर वाले शब्द। ई स्वर वाले शब्द, चलिए पढ़िए मेरे साथ। ईद, ईद। ईख, ईख। ईश, ईश। नई, नई। गई, गई। लाई, लाई। नाई, नाई। दवाई, दवाई। मिठाई, मिठाई। पढ़ाई, पढ़ाई। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ें। चलिए एक बार फिर से पढ़ते हैं इसको। अब आप मेरे साथ बोलेगा ईद। अब हम इसको एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम अलग अलग नहीं पढ़ेंगे। ईद ऐसे नहीं पढ़ेंगे, अब एक साथ पढ़ेंगे। ईद, ईख, ईश। नई, गई। लाई, नाई। दवाई, मिठाई। पढ़ाई। बच्चों, आपने एक चीज का ध्यान दिया कि जब हमने इन शब्दों को पढ़ा, ईश्वर वाले शब्दों को पढ़ा, तो क्या बात हमने ध्यान में दी? हमने ये देखा कि हमें इन शब्दों को पढ़ने में समय ज्यादा लग रहा है ना, समय ज्यादा लग रहा है। और जब भी हम इन शब्दों को बोल रहे हैं तो जल्दी से नहीं बोल रहे हैं, समय लेकर बोल रहे हैं। ठीक है, अब कुछ शब्द हमारे पास यहाँ पर इस तरह है, ई की मात्रा वाले शब्द। ये शब्द थे ई स्वर वाले, और ये शब्द है ई की मात्रा वाले। देखिए, जैसे उदाहरण है हमारे पास खी जमा रा, खीर। शब्द क्या बना? खीर बना। आपने देखा, आपने एक चीज का और ध्यान दिया कि यहाँ पर ये शब्द भी हमारे ई स्वर वाले शब्दों की तरह ही जल्दी जल्दी बोले जाने वाले हैं, लेकिन इसमें क्या अंतर है? इसमें हमारे यहाँ पर जो मात्रा लगी है वो बड़ी की मात्रा लगी है, और व्यंजन के कहाँ लगी है बताइए? बाद में लगी है। ठीक है, जब हमने छोटी की पढ़ा था तो वहां व्यंजन के आगे लगी थी मात्रा, यहाँ व्यंजन के बाद में लगी है। ठीक है, शब्द पढ़ते हैं हम। जीभ, जीभ। चील, चील। नीम, नीम। कली, कली। नदी, नदी। चीता, चीता। खीरा, खीरा। गर्मी, गर्मी। सर्दी, सर्दी। तितली, तितली। आपने देखा यहाँ पर भी हमारा समय ज्यादा लगा है ना, लेकिन आपने इस शब्द को देखा, यहाँ क्या लिखा है? तितली। तो आपने देखा यहाँ मात्रा लगी है छोटी की, और यहाँ मात्रा लगी है बड़ी की। और जब हमने ती बोला तो कैसे बोला? ति, जल्दी से बोला। और यहाँ पे जब हमने ली बोला तो हमने इसको कैसे बोला? हमने ली को कैसे बोला? थोड़ा समय लेकर, जैसे कि तितली, है ना। आया समझ में? चलिए बच्चों, आपको ये समझ में तो आ गया कि हमने ई वाले शब्द पढ़े हैं, ई वाले यानी ईश्वर वाले, और ई की मात्रा वाले भी, लेकिन जानते ये हैं कि आपने इसको कितना समझा, कितना पढ़ा। तो हम प्रश्न पूछे आपसे, चलिए तो फिर तैयार रहिए। प्रश्न हमारा है, ई की मात्रा लगाकर
नाम पूरा करो। आपको ई की मात्रा लगानी है। मात्रा कौन सी लगानी है? ई की मात्रा लगानी है। और आपको पता है ना ई की मात्रा कहाँ लगती है? बताइए। व्यंजन के कहाँ लगती है? बाद में लगती है। व्यंजन के बाद में लगती है। चलिए देखते हैं हमारे अधूरे शब्द जिनको हमें पूरा करना है ई की मात्रा लगाकर। देखिए यहाँ क्या लिखा है? द, फिर प और फिर क, और यहाँ खाली जगह है। तो इस खाली जगह में हमें ई की मात्रा लगानी है, बड़ी ई की, जो कहाँ लगती है? शब्द के, हाँ जी, शब्द के बाद में। और बाद में लगकर शब्द क्या बना? दीपक। बहुत अच्छे। अगला है गी ल ह र। गिलहर क्या होता है? ये गिलहर नहीं पता? तो अभी ये अधूरा शब्द है और इस अधूरे शब्द को पूरा करना है हमारी मात्रा लगाकर। तो लगाइए फिर। जी हाँ, हमने अपनी मात्रा लगाकर शब्द को पूरा कर दिया और शब्द क्या बना? बताइए। गिलहरी। शब्द क्या बना? गिलहरी। अगला है बच्चों स, फिर खाली जगह और प। तो अब आपको इस शब्द को पूरा करने के लिए फिर से क्या करना है? मात्रा लगानी है बड़ी की। और मात्रा लगाने पर शब्द क्या बना? सीप। बहुत अच्छे। तो आशा करती हूँ कि आपको ये आज की मात्रा का जो विषय है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन हाँ, फिर से एक बार इनको दोहराते हैं, है ना, ई वाले शब्दों को और ई वाले शब्दों को, जिससे हमें एक बार और इनका जो अंतर है वो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए पढ़ते हैं। ई वाले शब्द इधर, इलाज, हीरन, गिरगिट। फिर है ई वाले शब्द, ठीक है, ईशा, भाई, धरती, मछली। क्या अंतर समझ में आया आपको? जो मैंने पहले बताया था, है ना। अंतर ये है, ये जो शब्द है हमारे, ये छोटी ई के शब्द हैं और ये जो शब्द हैं बड़ी ई के शब्द हैं। लेकिन जब हम यहाँ देखते हैं तो ये जो शब्द हैं वो छोटी की मात्रा के शब्द हैं। और मात्रा कहाँ लग रही है? व्यंजन के आगे लग रही है। और यहाँ मात्रा कहाँ लग रही है? व्यंजन के बाद में, है ना। बाद में लग रही है ना, पीछे लग रही है। तो हमारा एक तो ये अंतर हो गया। और दूसरा अंतर क्या था? दूसरा अंतर ये था कि ये शब्द जो है वो थोड़े जल्दी बोले जाते हैं, ई वाले शब्द, ठीक है। और ई वाले शब्द कैसे? थोड़ा समय लेकर बोले जाते हैं। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको आज का ये मात्राओं का जो विषय है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसका अभ्यास कार्य जरूर करेंगे। और अब तक मेरे साथ जुड़े